नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो 2-3 मुद्दे पे बात करूंगा और प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में बात करूंगा कि कहां पे लग रहा है और उसकी कैसी तैयारी करें। क्योंकि हमको बोला जाता है कि आप अपने शो में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में नहीं बताते हैं, उसके बारे में शो पे ले आइए, उसको भी बताइए और जो आपने काम किया हुआ है, इंटरव्यू लिया हुआ है, वो भी हमारे बच्चों को बताइए ताकि बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस हो और नॉलेज हो। तो चलिए, आपको मैंने कल तक की न्यूज़ बता ही दिया था, कल 2 न्यूज़ आए थे आपके पास और आज जो है तो DGT के जो मेन अफसर है जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, 8 तारीख को परिणाम आएगा, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस है। ड्यूटी लगी हुई तो ज़्यादा फोकस है, चूँकि सिग्नेटरी वाला मामला होता है, ये सारे मामले होते हैं। तो 9 तारीख को वो आ जाएंगे, लेकिन कई चीज़ें जो है तो बिल्कुल आज और कल परसों तक में 3 दिन तक डिसाइड हो जाएगा, तो उसके चीज़ों में लगे हैं। आज DGT के सारे अफसर 2 चीज़ों पर ही लगे हुए थे। पहला था एडमिशन वाला जो कोर्ट केस हुआ है, उस पर क्या राय लेना है, क्या नहीं लेना है। क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको DGT का जो एक पैनल होता है, लीगल पैनल होता है, उस पर आज बहस चल रही थी। काफ़ी देर तक बहस चली है। बात ये चली है कि क्या डेट बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, या कितनी बढ़ाई जाए, या कब से बढ़ाई जाए, उस पर उन्होंने आज विचार किया है। और हमको लगता है कि 1-2 दिन और टाइम लेंगे, हो सकता है कि कल तक और वो टाइम ले। तो इस बारे में चूँकि कोर्ट को जवाब देना है, उनको 8 तारीख तक में जवाब देना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के जवाब देना है। दूसरा जो है तो अफिलिएशन के लेकर के कोर्ट केस बने हुए थे, तो उसके चक्कर में लगे हुए हैं। बहुत सारे का अफिलिएशन रुका हुआ था, तो उन्होंने कोर्ट केस लगाया हुआ है। तो 2 में आज बहुत ज़्यादा बिजी थे और इसके पास अभी सारे कर्मचारी हैं नहीं। उत्तर प्रदेश में 6 जगह पर उपचुनाव हो रहा था, तो वहाँ लगे हुए हैं, जल्दी आ जाएंगे। और आज जो मेरे को मैंने कल रात को जो शाम को न्यूज आई थी, तो यही न्यूज आई थी और बाकी ये चीज़ बोला गया है कि सर जो भी चीज़ें होगी वो स्टूडेंट के हित के लिए होगी। और एजेंसियों को बिल्कुल सख्त कर दिया गया है कि नकल प्रकरण रोकना है। और एक चीज़ और मैं अभी बता दूं कि ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो ओल्ड पैटर्न के लड़के हैं जो सप्लीमेंट्री में फंसे हैं, एक चीज़ और कि क्या उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाए, बेनिफिट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अभी इस पे फैसला नहीं हुआ है, पर ये भी एक चर्चा बना हुआ है कि क्या उन लड़कों को कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, अभी ये डिसाइड नहीं है कि क्या उनको जो है तो ग्रेस मार्क्स भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। दूसरा, आज हमने एक बार फिर शाम को बोला था कि सर जो ED प्रैक्टिकल वाले हैं, जिनको आप ब्रेक लगा रहे हो, उनको 10 तारीख तक 15 तारीख तक लेते जाइए सर, 10 से 15 तक। चूँकि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है ना, वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम CBT परीक्षा के बाद होगा। तो इसीलिए अभी ED प्रैक्टिकल के लिए वो कोई चीज़ें नहीं बोल रहे हैं कि जितने भी डेटा आ गए हैं। आपने देखा होगा कि कल बहुत सारे लड़कों को मेल आए हैं, कल बहुत सारे लड़कों को मेल आए हैं, DGT ने मेल किया है तो रिजल्ट अपडेट को लेकर के। तो वही हमने भी सोचा कि बोला कि सर 15 तारीख तक देख लीजिए, अगर कुछ अपडेट हो जाए तो। हालांकि वो उनके ऊपर है कि क्या करें क्या नहीं करें, चूँकि वो एलिजिबिलिटी की चीज़ें खुल गई हैं, तो उसमें होना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। अब चलिए देख लेते हैं अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में। चलिए तो बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जो 12 तारीख को 12 दिसंबर को 9 बजे से 5 बजे तक है। सारी जगह पे है और लगभग जो है तो 200 लोकेशन पे है। 36 सेक्टर हैं, 500 ट्रेड हैं, 1000 के लगभग कंपनियां आ रही हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है और इंटरव्यू देना है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा, लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है कि जो आप इंटरव्यू देंगे उसकी आप थोड़ी सी, जो मेरे को नॉलेज है, 28 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं कई जगह कंपनियों में जाता हूँ, तो और मैं कई जगह जो कंपनियाँ आती हैं तो उनके HRओं से जो इंटरव्यू लेते हैं उनसे सबसे मैं बात करता हूँ, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा आपको मैं शेयर करूँगा। अब ये आप देखते हुए जब साइट खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हो रहा है। अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिहार में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कहाँ जो भी लोकेशन अपन चुनेंगे अगर वहाँ होगा, जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं,
तो उत्तर प्रदेश को अगर क्लिक करते हैं अपन तो उत्तर प्रदेश की कैसे खुल जाती है। चलिए इसको औरैया को देख लेते हैं। तो जैसे औरैया के करेंगे ना तो लोकेशन आ जाएगा, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनके नाम, मोबाइल नंबर आ जाता है, और कौन सी जो है तो कंपनियाँ आ रही हैं यहाँ पे, और कौन से ट्रेड के लिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इसको आप लोग देख लिया करिए। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, हालांकि आप लोगों ने किया होगा, तो ये देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं कि 5वीं पास से लेकर के 12वीं पास स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वाले जो होल्डर वाले हैं, जो स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी लिए हैं, ITI डिप्लोमा होल्डर भी हैं, जो ग्रेजुएट भी हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अप्रेंटिसशिप चलाई गई है, जो अच्छी है, रोज़गार के लिए अच्छी है। इस पे हालांकि बहुत ज़्यादा सवाल भी उठते हैं कि लड़कों को अप्रेंटिसशिप मेले के लिए बुलाया जाता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, कंपनियां जो है तो उनको भगवा देती हैं, कई बार वो प्राइवेट वालों को भगवा देती हैं, गवर्नमेंट की तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज का जो शो रखा हुआ है तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि इंटरव्यू जो है तो इंटरव्यू कैसे दें, कैसे तैयारी करें। हालांकि आगे मैं शो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप इस पर तैयारी करें और क्या क्या चीज़ों का तैयारी आप कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा जल्दी से। तो चलिए स्टूडियो चलते हैं और फिर आपको डायरेक्टली फेस टू फेस। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप आधे घंटे का जो इंटरव्यू का टाइम होता है, आधे 1 घंटे में, तो कोई भी कंपनी आती है ना तो लड़कों का व्यक्तित्व देखती है, आपकी क्वालिटी देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपका नॉलेज तीसरे नंबर पे आता है। तो आप जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाएं मेरे भाई, तो आप डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें अपने ड्रेसिंग मोड को। आपके जूते अच्छे होने चाहिए, आपके शर्ट पैंट अच्छे होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए। ITI की ड्रेस पहन करके जाएं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। हाथ में देखिए बहुत सारे धागे, माने मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार जो इंटरव्यू ले रहा है ना, उसका ध्यान आपके बाल पे न जाए, अंगूठी पे न जाए, घड़ी पे न जाए, ऐसे आप पहन करके आइए। आप कुछ हाथ में पहन लेते हैं, ऐसे न जाए, ऐसे बेल्ट पहन कर, ऐसे जूते शूज़ न पहने स्पोर्ट का, बिल्कुल नॉर्मल जो स्टूडेंट का है वैसे ब्लैक शूज़ पहने, नॉर्मल शूज़ पहने, और अपनी फाइल पे विशेष ध्यान दें। सबसे पहले आपकी 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, इसके बाद आपकी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI की होनी चाहिए, जो भी है, सेमेस्टर की है, फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की है, सेमेस्टर की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी है वो भी है। NTC है आपका, पैन कार्ड अगर है आपके पास, पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड आपका है, जाति प्रमाण पत्र है आपका, स्पोर्ट में है आप तो उसके लिए जो भी है आपका एड्रेस प्रूफ, जो भी आपका है वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्रम बाई क्रम लगाएं आप। ये नहीं कि पहले आपने 12वीं का कर दिया, 10वीं का कर दिया, ऐसे नहीं। 8वीं का लगाइए, 10वीं का लगाइए, ITI पास किए हैं तो ITI के लगाइए, फिर 12वीं किए हो तो 12वीं करिए, या 12वीं करिए तो 10वीं 12वीं करिए, फिर ITI, जैसे आपका क्रमशः है वैसे लगाइए। और लास्ट में उनको जो है तो सबसे लास्ट में अपनी डिग्री डिप्लोमा दिखाने के बाद अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, ठीक है ना। आइडेंटिटी में क्या होता है, आप अपना परिचय के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी हो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी आपका होता है, और 1 पेज का CV जरूर बनाएं, उसको पहले पेज में रखें, 1 पेज का, कि आपने क्या क्या किया है, किस सन में किया है। दूसरी चीज़ बता दूं, आज मेरे को इसलिए बोला गया इस सब चीज़ें बोलने के लिए कि बहुत सारे अभी तक जितने हुए हैं ना, तो बहुत सारे लड़कों का किस लिए कारण से नहीं हुआ है कि आप जैसे ही आपको बुलाया जाता है तो आप लोग जो है तो एक शिकायत करने लगते हो कि हम सर इस प्राइवेट ITI से हैं, यहाँ से हैं सर, हमको तो ये पढ़ाया नहीं गया सर, हम तो PDF निकाल करके पढ़ लिए, पास हो गए सर, वहाँ पे मशीनें नहीं थी, वहाँ पे टीचर नहीं थे, वहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं थे। ये जब चीज़ें आप बताते हो ना, बुराई करने लगते हो ना, तो जो वहाँ पे बैठा है ना, कुर्सी के उस तरफ जो बैठा है ना, वो आपकी चीज़ें को, आपके दिमाग को पढ़ लेता है कि ये कैसा आदमी है, ये क्या झूठ बोल रहा है। चाहे आप सच भी बोल रहे हो, पर आप बुराई नहीं कर सकते हो उस समय पर। आपको अगर जो चीज़ आ रहा है उस चीज़ को बताइए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उस चीज़ को बोलिए कि सर अगर मेरे को मौका मिलता है आपके यहाँ तो मैं इसको सीख करके ईमानदारी से काम करूँगा। वेतन के बारे में पूछा जाता है तो वेतन भी बताइए, एज ए कंपनी का जो रूल है उसी रूल के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे ना
तो बहुत आराम से इंटरव्यू निकाल ले जाएंगे। 15 मिनट 20 मिनट में आपके व्यक्तित्व की जो परीक्षा होती है ना, वो नॉलेज के बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपका व्यक्तित्व, आप लीडर हैं कि नहीं हैं, काम करने लायक हैं कि नहीं हैं। जब आप ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को भर्ती करके ले जाते हैं, फिर इसके 2-3 महीने के बाद ही वो भर्ती होकर के वापस चले जाते हैं, ठीक है ना, नौकरी छूट जाती चली जाती है, तो दूसरे की सीट मार देते हैं अप्रेंटिसशिप में, फिर दूसरे की सीट मारी जाती है। तो आप ऐसा ना करिए, आप अपनी तैयारी बहुत ईजिली, मैंने ऐसे बहुत सारे बनाए, 2-3 वीडियो बने हुए हैं, आप ढूंढ लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आज मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि आप अपने बायोडाटा पे, अपने मार्कशीट पे, अपने परिचय पे विशेष ध्यान दीजिए। कैसे आप फाइलिंग करिए, फोल्डर वाला फाइल बना लीजिए जिसमें जिल्द लगी रहती है, अलग अलग करिए, अपनी फ़ोटो ज़रूर रखिए। पर्स में आप ये ध्यान रखिए कि फ़ोटो और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कभी कभी कोई आदमी पर्स भी पूछ लेता है, जैसे मैं तो ज़रूर इंटरव्यू लेने जाता तो पर्स दिखा, पर्स में हीरो हीरोइन की फ़ोटो रहती है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग डाल लेते हो, गुटखा डाल लेते हो, ये सब चीज़ें नहीं। पतला पर्स होना चाहिए, 150 रुपये होना चाहिए। आपकी आधार कॉपी ज़रूर होना चाहिए, एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। मैं ये ज़रूर देखता था कि लड़का कितना सिंसियर है, अगर कहीं भगवान न करे कुछ हो जाए तो क्या इसके पर्स से इससे घर वाले के संपर्क किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मैं ये ज़रूर देखता था, और मैं अभी भी मोबाइल ज़रूर चेक करता हूँ कि पहले नंबर पे होम है, घर का नाम है कि नहीं है, और इमरजेंसी में कॉल किसको करें तो वो 3-4 नाम मेरे दोस्तों के नाम, फादर नाम, और जो है तो ब्रदर का नाम, सिस्टर का नाम, ये इनका इमरजेंसी कॉल में है नाम कि नहीं, ये मैं ज़रूर देखता था। ये सब चीज़ें हमेशा आप लोगों को करनी चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा जो है तो शूज़ देखता था कि शूज़ कैसे पहने हो, पॉलिश किए हो कि नहीं किए हो, शर्ट पैंट में आपके जो है तो प्रेस है कि नहीं है, आप बाहीं चढ़ाए हुए हो, यही मैं देखता था। और इसी में मैं पकड़ लेता था कि स्टूडेंट को कि वो आगे काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दूसरी, मैं ईमानदारी बहुत ज़्यादा देखता था कि वो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अगर वो सही रूप से पढ़ा होता है तो बताता है, नहीं पढ़ा रहता है तो फेक झूठ मत बोलिएगा। आपसे ज़्यादा होशियार आपके सामने बैठा हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा। और भैया इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा, उससे आप सीखते हैं, और ये वाला नहीं हुआ तो अगले वाला होगा। आप जान रहे हैं कि नौकरी मिल नहीं रही है, शादियां हो नहीं रही हैं, क्योंकि आज की डेट की जो लड़कियां हैं ना, वो पढ़े लिखे लोगों से ही शादी कर रही हैं, ऐसे ऐरा गैरा लोगों से शादी नहीं कर रही। मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ, मैं सच बोलने में मेरे को मिसाल दी जाती है कि वीरेश का कितना भी बड़ा नुकसान कर लेगा, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोलेगा और सच ही बताएगा। और मैं ऐसे में नुकसान कर लेता हूँ अपना, लेकिन मैं सच्चाई से पीछे नहीं हटता। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर किसी मुद्दे पर आएंगे तो बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और हाँ, गाड़ी धीरे चलाइएगा और हेलमेट लगाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।